नमस्ते भाई, हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7। जिसने भी चैप्टर नंबर 6 से लेकर 1 तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया जाएगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन से पूरी प्लेलिस्ट में से जो भी वीडियोस है एक एक करके वॉच कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सीरीज एसओएल ड्यू रेगुलर एनसी वेब सभी बच्चों के लिए है। अगर आप सेमेस्टर 2 में या आप सेमेस्टर 4 से हो और आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो आप इस सीरीज को आराम से देख सकते हो। और एक चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं या आपको स्पेशल न्यूमेरिकल वाली बुक बाय करनी है तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और बोर्ड पर भी सामने मेंशन कर दिया है ऊपर। तो आप जाइए व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर हमको मिनिमम प्राइस जो भी है वो बता दो, हम बाय करना चाहते हैं आपके नोट्स या फिर कॉर्पोरेट स्पेशल अकाउंटिंग वाली बुक्स को। तो जो भी प्राइस है वैसे 150-130 का अप्रोक्स रखा गया है, जाके आप वहां से परचेज कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, तो जाके मैसेज कर देना जिन बच्चों को चाहिए। और जो बच्चे वीडियो से करना चाहते हैं तो आप वीडियो एंजॉय करो। चलिए जी, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल असेट्स एंड शेयर्स। हम यहाँ पे वैल्यूएशन करेंगे कि किस तरीके से बिजनेस के अंदर इंटरनल असेट्स का और इंटरनल जो शेयर्स होते हैं उसको वैल्यूएट करा जाता है। इसके लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। वैल्यूएशन से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे जो कि मैं मानता हूं आपने 11th-12th में पढ़े होंगे। जस्ट लाइक गुडविल, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? गुडविल, ठीक है। तो गुडविल एक तरीके की असेट होती है। गुडविल क्या होती है? असेट्स होती है। और गुडविल को शो कहां किया जाता है? गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में एक इंटेंजिबल असेट्स करके एक कॉलम होता है, वहां पर गुडविल को दिखाया जाता है। गुडविल इंटेंजिबल असेट्स होती है क्योंकि इंटेंजिबल का जैसे मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते, मतलब टच नहीं कर सकते, और इसी तरीके से आप उसको देख भी नहीं सकते। ना जो चीज दिखाई दे, ना जिस चीज को आप छू सको, फील कर सको, वो होती है इंटेंजिबल असेट्स या इंटेंजिबल थिंग्स, जस्ट लाइक गुडविल। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इसी तरीके का इंटेंजिबल असेट है जो ना तो दिखाई देगा ना ही आप उसको छू सकते हो, बस उसको महसूस कर सकते हो गुडविल है क्या। अब गुडविल को अगर मैं नॉर्मल आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, आपको इससे और जल्दी क्लियर हो जाएगा गुडविल क्या होती है। कह रहा है कि गुडविल इज ए कंपनी रेपुटेशन। गुडविल क्या है? एक कंपनी की रेपुटेशन होती है। रेपुटेशन ये क्या होती है? ये क्या हुआ है भाई? सुनो, इसको बोलते हैं गुडविल। रेपुटेशन मतलब गुडविल। जैसे कि मैं आपसे बोलूं आप एक अच्छे लड़के हो, या मैं बोलूं आप एक अच्छी लड़की हो, इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपके माथे पर अच्छा लिखा हुआ है या आपकी बॉडी पर कुछ अच्छा है ऐसा जो मैंने देखा, जो मैंने बोला आप अच्छे हो? तो भाई नहीं, आपका हाव भाव, आपका बात करने का सेंस, आपका नेचर, बस मैंने ये देखा, मैं नेचर को टच नहीं कर रहा, मैं नेचर को बस देख नहीं पा रहा, मतलब उसको फील किया मैंने कि आप अच्छे हो। तो ये क्या है? ये आपकी रेपुटेशन है कि आप अच्छे हो। आपकी रेपुटेशन जो है आस पड़ोस में कैसी है? आप 10 लोगों से पूछोगे कि आप कैसे हो तो कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, क्योंकि उनके माइंड में आप लोगों की जैसी रेपुटेशन होगी वही है आपकी गुडविल। अगर मेरी नजर में आप लोग अच्छे हो और आप लोग वीडियोस देखते हो, आप लोग लाइक करते हो, तब मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, मेरी नजर में आपकी रेपुटेशन अच्छी है। तो इसी तरीके से अगर कंपनी के फॉर्म में बात करी जाए तो एक कंपनी की जो रेपुटेशन होती है, जो आम पब्लिक बनाती है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी एक आइडल ले लो, कोई भी आप एक टीचर पकड़ लो स्कूल का, नॉर्मल सा, जस्ट लाइक कोई भी टीचर, कि आपने उस टीचर को देखा और आपने बोला हाँ ये टीचर बहुत अच्छे हैं। आपकी नजरों में उन टीचर्स की रेपुटेशन जो है बहुत अच्छी है, और कोई कोई टीचर बहुत खड़ूस सा लगता है, हम बोलते हैं कि ये टीचर जो है बहुत ज्यादा बुरा है। क्यों? अब हम जिसको अच्छा बोल रहे हैं, हमने उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्वालिटी आइडेंटिफाई करी है जिसमें हम उनको अच्छा बोल रहे हैं। कौन कौन सी चीजें हमने उसमें ऐसी बुरी आइडेंटिफाई कर ली है जिसके बेसिस पे हमने जज कर रहे हैं कि वो बुरे टीचर हैं। तो ये क्या है? ये रेपुटेशन होती है। ऐसे ही कंपनीज की भी रेपुटेशन होती है जिसमें हम उसका नेचर देखते हैं, हम उसको टच नहीं करते, उसको गुडविल बोल दिया जाता है बस कंपनी की लैंग्वेज में। ठीक है, आपकी जो रेपुटेशन है उसको भी गुडविल बोला जाएगा, बट ह्यूमन नेचर में उसको रेपुटेशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कंपनीज की रेपुटेशन होती है फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर
प्रॉफिट्स, और जो हेल्प करती है आपके एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स के जो प्रॉफिट होने वाले हैं उस पर। अगर आज आप किसी के साथ अच्छा करते हो, आपका नेचर अच्छा है, आप बंदे अच्छे हो या बंदी अच्छी हो, तो आपका गुडविल अच्छा है, मतलब आप रेपुटेशन अच्छी है, आप बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हो, तो इन फ्यूचर आपके साथ भी अच्छा होगा। जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर कुछ आज अच्छा करोगे तो कल को आपके साथ भी अच्छा होगा। आज आप मेहनत करोगे तो कल को आपको रिजल्ट भी उसको अच्छा मिलेगा। तो इसी तरीके से कंपनी के केस में होता है, अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड है कि हर किसी के साथ उसका प्रॉफिट भी आगे इंक्रीज होगा। अगर मैं आपको सिंपल सा 2 शब्द में समझाऊं गुडविल को, गुडविल क्या है? गुडविल इज इक्वल्स टू आपका हो गया प्रॉफिट है। जितनी अच्छी गुडविल उतना अच्छा प्रॉफिट, समझे? जितनी अच्छी गुडविल उतना अच्छा प्रॉफिट। गुडविल और प्रॉफिट आपस में एक इंटरलिंक है, एक कनेक्शन है, ठीक है, एक समझौता है। जहां गुडविल वहां पे प्रॉफिट, जहां गुडविल डाउन वहां पे प्रॉफिट डाउन। तो आप इसको इस तरीके से समझो, एक समोसे वाला है, समोसे बेचता है, उसकी गुडविल अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है और प्यार से दे देता है चीज सामान, अगर आप मांगो तो उसकी गुडविल अच्छी है, तो आप हर बार उससे जाके समोसे खाना पसंद करोगे। वहीं एक दूसरी तरफ एक कचौड़ी वाला है जो बड़े गुस्से में बात करता है, ठीक है, तू तड़ाक से बोलता है, और अगर आप उससे कोई सामान लेने जाते हो और भाई वो सामान भी इतना पुअर क्वालिटी यूज करता है कि आपको पसंद नहीं आती, ठीक है, अब आप उस पे नहीं जाओगे सामान लेने, आप उस पे छोड़कर आप समोसे वाले पे जाओगे। तो ये क्या है? गुडविल। आपके दिमाग में एक रेपुटेशन बन चुकी है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इस तरीके से। और इसका फ्यूचर प्रॉफिट से क्या लेना देना है? जैसे मैंने अभी समोसे वाले का एग्जांपल दिया, अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो आप उस पर बार बार जाओगे लेने, और जब आप उस पर बार बार जाओगे, आप उसको अपने पैसे दोगे बार बार सामान लेने के बदले में, तब उसकी क्या है? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो गुडविल जो है एक प्रॉफिट भी इंक्रीज करती है। आगे लिखा है उसके बाद, दैट एक्सीड्स द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री। अगर आपकी इंडस्ट्री में गुडविल अच्छी है और अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हो, तो हो सकता है इन फ्यूचर गुडविल की वजह से आपका प्रॉफिट जो है आगे एक्सीड हो जाए, आगे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। अभी आपको नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, आगे चल के आपको सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो या और ज्यादा सुपर हाई प्रॉफिट हो, तो ये चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने गुडविल समझ लिया कि भैया गुडविल क्या होती है। गुडविल को कहां शो किया जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस साइड शो किया जाता है? असेट साइड में। असेट के अंदर और किस सब हेड में शो किया जाता है? इंटेंजिबल असेट्स के अंदर। बिकॉज क्यों इंटेंजिबल? क्यों? क्योंकि गुडविल को आप टच नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल अदृश्य शक्ति है जो बस पीछे से एक काम कर रही होती है हवा के झोंके की तरह, ठीक है। तो गुडविल समझ आ गया ना। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं गुडविल की। किसी भी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक ऐसी पावर है, या बोल सकते हो एक ऐसा चार्म है, ठीक है, या एक ऐसी ब्लेसिंग है जो जिसको मिल गई उसका प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। गुडविल जो है जिसको मिल गई उसका प्रॉफिट बढ़ गया, गुडविल, ठीक है। अगर मान लो अभी मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हूं और मुझे यहाँ पर मार्केट में टिकने के लिए, भाई बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही पढ़ा रहे हैं, बट आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो? कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं या तो आपके सिलेबस से रिलेटेड करा रहा हूँ। हो सकता है बाकी यूट्यूबर भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, बट वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं करा रहे। मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जो कि सेमेस्टर आपके 2nd या 4th का होगा, इसीलिए आप मुझसे आके पढ़ रहे हो, है ना। और बाकियों से पढ़ोगे तो एक कंसेप्ट यहाँ से, तो एक कंसेप्ट दूसरी वीडियो से, और यहाँ आपको सारे लाइन वाइज मिल जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक गुडविल बन जाती है मेरी कि मैं अगर इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तब आप मुझे आके सब्सक्राइब करोगे। ये मेरी गुडविल है, ठीक है। तो आप इंटेंजिबल एसेट्स कह सकते हो गुडविल को, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड थिंग इज डिफिकल्ट टू मेजर। गुडविल जो है, अगर आप बोलो कि गुडविल को कैसे मेजर करा जाता है, गुडविल को कैसे तय किया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। गुडविल को आप मेजर नहीं कर सकते। आप गुडविल को अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा गुडविल क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जो कि एक मेन मार्केट के बीच में बना हुआ है, वहां पर आसपास बहुत सारे लोग हैं और जो चीजें खरीदने वाले हैं और जो क्रेता हैं विक्रेता हैं, बहुत सारी भीड़ भड़ाका है मार्केट में। उस जगह पे अगर आप बिजनेस खोल के बैठे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास 50-100 लोग आएंगे और आपसे चीजें खरीदेंगे और अच्छा और बुरा सजेशन करेंगे। उसी के बेसिस पर आपकी गुडविल बनेगी। 50 लोग आएंगे आपसे चीजें खरीदेंगे और उसमें से 40 लोग अगर ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा सामान देते हो, 10 लोग बुराई भी करेंगे, मेरे को पता है, तब आप उन 40 लोगों पर अगर ध्यान दे रहे हो तो उसकी वजह से आपका एवरेज क्या है? 40% लोग अच्छा बोल रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग से ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं ना, तो गुडविल है ये। और अगर मान लो वहीं पर आपको 40 लोग बुराई कर रहे हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है,
ये अच्छा नहीं बनाता, बात करने का तरीका नहीं है, हम नहीं जाएंगे इसकी दुकान पे। तो यहाँ का क्या है कि आपकी डिफिकल्टी हो जाएगी उस मार्केट में बने रहना, ठीक है, आपको वहां से जाना पड़ेगा छोड़कर। उसके बाद और भी चीजें हैं जो मेजर करते हैं इसमें, एक ये मैंने बताया। दूसरा होता है लोकेशन, मैंने आपको बताया कि लोकेशन जो है वो भी डिसाइड करता है आपकी गुडविल कैसी है। सोचो अगर आप किसी गांव में जाके बहुत आलीशान बड़ा महंगा वीआईपी रेस्टोरेंट खोल दो, क्या गांव के लोग जो कि चप्पल जूता अफोर्ड नहीं कर पाते उस आपके दुकान में आएंगे? नहीं आएंगे। उनको आने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा। जैसे हो जाता है कॉमनली, आप किसी भी वीआईपी रेस्टोरेंट में जाओ, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। अगर अपन पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट में किसी में जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, जहाँ वेटर ऐसे घूम रहे हैं टाइम वो वगैरह लगा के, इस तरीके से। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डिपेंड करता है कि आपके मैनेजमेंट सिस्टम में कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट कैसा है आपका, आपकी सर्विस कैसी है, वो भी थोड़ा डिपेंड करता है। लोग हर चीज नोटिस करते हैं, तब जाके एक गुडविल बनती है। तो ये डिफिकल्ट है मेजर करना कि गुडविल कैसे। और हाँ, थोड़ा तो ये भी होता है कि आप कितने लंबे समय से उस काम को कर रहे हो। जितने ज्यादा आप लंबे समय से उस काम को करोगे, आप प्रोफेशनल हो जाओगे। अभी मैं खुद अपनी वीडियो की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ, मैंने काफी बार पहले पुरानी वीडियो जो बनाई है उसको आप उठा के देख लो, और आज की अब की वीडियो मेरी पढ़ के देख लो, दोनों में कंपैरिजन करोगे ना, आपको बहुत जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। वहां मैंने कुछ भी थोड़ी बहुत लाइन ऐसे बोल दी है, कुछ भी मैंने गलतियां करके, मैं अब आज खुद अपनी वीडियो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या बोल दिया था मैंने उस टाइम पे, ठीक है। तो बट ये चीज रियलाइज होती है, अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो हर चीज थोड़ा सा लगता है, तो ऐसे मेजर करना डिफिकल्ट होता है गुडविल को, किसी की भी गुडविल को, ठीक है। आप मेरी अगर पुरानी वीडियो से मुझे जज करोगे तब कुछ और पाएगा मेरे, आपका परसेप्शन मेरे लिए, और अगर आज की ये वाली वीडियो देख के या अभी की वीडियो देख के आप जज करोगे तब आपका परसेप्शन कुछ और पाएगा, क्योंकि मैंने इंप्रूवमेंट करी है, मैंने सीखा है कैसे पढ़ाया जाता है, लर्न कैसे किया जाता है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगला पॉइंट आता है नो सोल्ड सेपरेटली। क्या गुडविल को आप सेपरेटली बेच सकते हो, सोल्ड कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है एक्सप्लेन, तो अगर कोई चाहे कि मेरे एक्सप्लेन के नाम से यूज करके अपना कोई भी यूट्यूब चैनल खोल ले इसी तरीके का, मेरे ही नाम यूज करके, और मेरे नाम पे नोट्स प्रोवाइड करने लगे, जबकि उसकी नोट्स की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसे मेरे नोट्स की क्वालिटी है, या कोई फेक नोट्स मेरे ही कॉपी पेस्ट करके बेच रहा है, तो यहां पर सिर्फ वो मेरी गुडविल चाहता है कि मैं बस इसकी गुडविल यूज कर लूं, तो ऐसा होगा। तो बट ऐसा होगा, बट बहुत ही एग्जाम्पशन केस है कि बिल्कुल 0.01% चांस है कि आप एक दो बार तो किसी को उल्लू बना दोगे, दूसरी बार वो समझ जाएगा कि भाई आप फेक हो, ठीक है। गुडविल सेपरेट नहीं जाती। गुडविल जब जाती है जब आपका बिजनेस आप सोल्ड करते हो किसी को, पूरा बिजनेस। जैसे मैं अपना चैनल एक्सप्लेन पूरा सोल्ड कर दूं किसी को भी, जब XYZ मान लो कोई है जिसको मैं बेच दूं, तब मेरी गुडविल जो है उसके पास चली जाएगी, मुझे स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, समझे। तो गुडविल जो है सेपरेटली, अगर आप चाहो कि मेरा मान सम्मान गुडविल आप ले जाओ, नहीं होगा। उसके बाद लिखा है, उसके बाद लॉन्ग टर्म असेट्स होती है, जो भी गुडविल होती है ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं, आप इसको लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं जो अच्छा सा है, जैसे मेसी है, ये रोनाल्डो है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मेसी और रोनाल्डो का, तो इनकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है, मेसी और रोनाल्डो की। अब ये लॉन्ग टर्म असेट्स कैसे यूज होंगे भैया, इसमें और उसमें क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन बिठाओ। सुनो, जैसे मेसी है, रोनाल्डो है, अब इन लोगों से अगर मैं कुछ भी एडवर्टाइज करवाऊं, इनका नाम ही इतना फेमस है कि अगर मैं मान लो पानी की बोतल भी इनको बिकवा दूं ना, 10 रुपए की जो बिस्लरी आप 20 रुपए के पीते हो, अगर ये 2-3 हजार रुपए में बोल के बेच दे, इतने लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे, 2-3 हजार छोड़ो, करोड़ों देने को तैयार हो जाएंगे कि भाई इस बोतल के हाथ लगा दिया ना बस उसने, मैं करोड़ों दे दूंगा अब इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये है लॉन्ग टर्म असेट्स, कि आपने क्या कमाया, एक असेट बना लिए, गुडविल असेट की तरह यूज कर रहे हो उसको, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हेल्प टू जनरेट एडिशनल इनकम। गुडविल हेल्प करता है आपको एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए। देखो, आप अगर छोटे मोटे कोई व्यापारी हो, शुरू में आपका बिजनेस नया नया है, तो आप प्राइस कम करके चार्ज करोगे, है ना। बट जब आपको कुछ साल, कुछ महीने हो जाएंगे, तब आप चाहोगे ना कि आपका बिजनेस इतने सालों से आप चला रहे हो, तो कुछ तो ज्यादा इंक्रीमेंट हो, कुछ तो सैलरी ज्यादा कमाऊं, तब आप अपने बिजनेस के रेट बढ़ा दोगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा, एक बर्गर टिक्की वाला है जो रेडी पे बेचता है, वो अभी 10 रुपए की एक टिक्की बेचता है। उसके टिक्की के लिए लोग, शुरू में जब उसने खोला कोई नहीं आता था, धीरे धीरे लोग आने लगे, लाइन लगने लगी, और धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ गई। अब उसने एक बड़ी कार्ट हायर कर ली, 2 बंदे और लगा लिए, अब वो उनको भी सैलरी देता है। तब उसने क्या करा, अपने टिक्की में थोड़ी सी क्वालिटी इनहेंस करी, और जैसे इनहेंस करी उसने उसका प्राइस डबल कर दिया। अभी भी लोग आ रहे हैं और ज्यादा खा रहे हैं।
फिर धीरे धीरे उसने एक आगे स्टार्टअप खोला, छोटा सा एक घर लिया, फिलहाल ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि कार्ड से वो घर पे शिफ्ट हुआ। वहां उसने 2 बंदे और बढ़ाए, उनकी भी सैलरी दी, और भी नई चीजें ऐड करी। जैसे अभी वो बर्गर बेचता था, साथ में उसने चाउमीन देना और भी बहुत सारी पेप्सी वगैरह, कोक वगैरह रखना शुरू कर दिया, बेवरेजेस। अब वहां पर उसका और एनहेंस हुआ, जैसे एनहेंस हुआ उसने फिर रेट डबल कर दिए। तो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं कि जैसे जैसे आप गुडविल इंक्रीज कर रहे हो, आपकी एडिशनल इनकम जो है वो बढ़ती जाती है। गुडविल एडिशनल इनकम को इंक्रीज करती है। आप जितना ज्यादा वो ट्रस्टेबल बनता जाएगा लोगों के लिए, लोग उस पर ट्रस्ट करने लगेंगे, वो 10 पैसे ज्यादा देने को तैयार है। लोग ऐसा नहीं है कि 10 पैसे या 10 रुपए ज्यादा देने के लिए रोते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैं कहीं दुकान पे जा रहा हूं, मैं ये नहीं है कि अगर मान लो कोई सामान 10 का दे रहा है और कोई 20 का दे रहा है, मैं ये देखूंगा ना कि 20 वाला अगर मेरे को क्वालिटी दे रहा है 10 वाले से बेटर, तो मैं 10 रुपए देने के तैयार हूँ, खुशी खुशी। लोग देने को तैयार है, अंधा पैसा है भाई, लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग देने को फेंकने के लिए तैयार हैं, बट आप उसको वैसी क्वालिटी तो दो। लोग अभी तो तभी तो अपना पैसा खर्च करेंगे, समझे। उसके बाद लिखा आगे, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि क्या जरूरत पड़ती है गुडविल वैल्यूएशन करने की, क्यों गुडविल को वैल्यूएट करा जाता है। तो भाई गुडविल एक कंपनी में असेट के तौर पर ट्रीट करी जाती है। अगर आप गुडविल का सही से यूज करोगे ना, गुडविल आपको इतने से इतना दे देगी कमा के, इतना नहीं इतना दे देगी भाई, इतना इतना, और मेरा हाथ पीछे नहीं जा रहा, छोटा था तब जाता था, तो इतना दे देगी। जितने छोटे बच्चे करते ना, इतना मम्मी पीछे हाथ कर लेते, इतना सारा कैसे देगी। देखो कह रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द पार्टनर्स। गुडविल को वैल्यूएट इसलिए किया जाता है कि जब गुडविल अच्छी होती है, जब बिजनेस अच्छा चलता है, तो आपके कुछ पार्टनर्स होंगे जो आपके फर्म में काम कर रहे होंगे, बिजनेस में काम कर रहे होंगे, उनको आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि उनको थोड़ा थोड़ा कुछ देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप उनको 1 लाख में से 10-10 रुपए दे दो बस हो गया भाई तुम्हारा, नहीं। जितने परसेंट के वो शेयरिंग पार्टनर है, जैसे कि मान लो कोई 50-50% के 2 पार्टनर है, तो आधा आधा बटेगा दोनों में। अगर 3 पार्टनर है, तीनों का 33% है, तो तीनों में बराबर 33 बटेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा आगे कि व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, गुडविल का वैल्यूएशन तब भी आपको करना पड़ेगा जब आपका कोई नया पार्टनर एडमिट होगा। नया पार्टनर हॉस्पिटल में नहीं होगा, नया पार्टनर बिजनेस में जब एडमिट होगा, बिजनेस में आएगा वो। मान लो मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, हूं नहीं है नहीं, मान लो, सपोज कर लो, सपोज करना आता है ना, हाँ। तो मेरे पास बहुत सारे, चलो यार बोलोगे तुम बहुत अमीर खुद ही बन रहे हो, आपके पास बहुत अमीर हो, आप बहुत ज्यादा अंबानी के बच्चे हो, ठीक। अब आपके पास कोई एक प्रपोजल लेके आता है बिजनेसमैन कि सर आप हमारे बिजनेस के ट्रस्टी बन जाओ, सर आप हमारे बिजनेस के पार्टनर बन जाओ, आप हमारे बिजनेस में एडमिट हो जाओ, आप इतना शेयर ले लो हमारे बिजनेस का, ठीक है, ये है वो है फलाना ढिंगा, और आप ले लेते हो, तो आप क्या हो गए उस बिजनेस के नए पार्टनर, जिसको बोलते हैं नया पार्टनर एडमिट होना, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है व्हेन पार्टनर रिटायर्स और डाइस, जब पार्टनर रिटायर होता है या पार्टनर डाई हो जाता है, कोई एक पार्टनर बाई चांस खत्म हो जाता है, उस जगह पर भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। पहले क्या था कि पहले जब पार्टनर जिंदा था या पार्टनर काम कर रहा था बिजनेस में, कंपनी में, तब हम उसको उसका शेयर दे रहे थे, बट कुछ कारणवश वो अगर छोड़कर चला जाता है, तब हमको उसका शेयर लास्ट टाइम उसको वही देना होगा जो था। उसके बाद थोड़ी 3 बंदों में बटेगा, फिर जितने बंदे होंगे कंपनी में उनमें बटेगा। अब मान लो 2-3 बंदे थे, एक चला गया, अब 2 रह गए, तो अब 2 में शेयर बटेगा, तीसरे को फ्री का थोड़ी पैसा देंगे। तो ये होता है वैल्यूएशन, मतलब इसको वैल्यूएशन करा जाता है। कह रहा है व्हेन फर्म सेल इट्स बिजनेस टू ए कंपनी, वैल्यूएशन तभी भी करा जाता है जब कोई फर्म अपने पूरे बिजनेस को सोल्ड आउट कर दे किसी अदर कंपनी को, तब भी वैल्यूएशन करा जाता है। वैल्यूएशन में गुडविल का असेट होने का पैसा अलग से चार्ज किया जाता है। जैसे मैं अपने बिजनेस चैनल एक्सप्लेन को अगर मैं बेचूं, नहीं बेचूंगा भाई, नहीं बेचूंगा, कभी नहीं बेचूंगा जिंदगी में नहीं। अगर मैं अपने, सपोज कर लो बस, नहीं यार एग्जांपल भी तुम लोग दिल पे ले लेते हो, छोड़ो, किसी और के चैनल की बात करते हैं। मान लो मैं कुछ भी अपना ऐसा कुछ बेचना चाहूं जो मेरा बिजनेस टाइप का हो, मैं उसको बेचूं और उसके बाद आप लोग उसकी कीमत लगाओ कि भैया 5,000 देंगे, 6,000 देंगे, भैया इतने में दे दो आप हमें, तो मैं उस सब्सक्राइबर का, कोई मेरा दूसरा अगर चैनल है, मैं उस सब्सक्राइबर का पैसा तो चार्ज करूंगा मैं, प्लस उस गुडविल का भी चार्ज करूंगा जो मैं उससे कमा रहा हूं। अगर मान लो मेरे चैनल पे से इस चैनल पे लगा लो जितने भी सब्सक्राइबर है, आई डोंट नो, अब जितने भी सब्सक्राइबर है, उस सब्सक्राइबर पर मुझे जो भी नोट्स वगैरह बाय करते हैं या एडिशनल इनकम जहां से मेरी आती है, मैं उससे भी अलग कमा लेता हूँ, है ना। तो अब वो पैसा और ये जो सब्सक्राइबर से दिख रहा है आपको बेस, इसकी वजह से तो पैसा डबल हो जाता है। तो वैल्यूएशन पूरा करा जाता है यहाँ पर गुडविल की वजह से। जब आप एक
पार्टी को बिजनेस पूरा सेल कर रहे हो तो आपका वैल्यूएशन का पैसा अलग जाता है, गुडविल वैल्यूएशन का पैसा अलग मिलता है। आपको दोनों के पैसे सेपरेट मिलते हैं जो कि ज्यादा होता है गुडविल की वजह से, सिर्फ गुडविल की वजह से, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन फर्म अमालगमेशन विद अनदर फर्म, जब कोई एक फर्म दूसरी फर्म के साथ अमालगमेशन कर लेती है, यानी एक फर्म कहां पे थे, मैंने बताया था अमालगमेशन विद अनदर फर्म, जहां पर एक फर्म जो है दूसरी फर्म के साथ वेंचर करके काम करती है। अमालगमेशन मतलब एक फर्म दूसरी फर्म के साथ जुड़कर एक नई फर्म बनाकर काम करती है। जैसे कि कोई फर्म है जिसका नाम है ए, कोई फर्म है जिसका नाम है बी, दोनों ने मिलकर सहमति से एक फर्म बनाई सी, और दोनों ही मिलकर अब सी पर काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक अमालगमेशन। इसको बोलेंगे अमालगमेशन हो गया है। तो यहाँ अमालगमेशन मतलब फर्क पड़ता है। मैं मान लो एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, कोई दूसरा भी एक यूट्यूबर होगा जो वीडियो बनाता होगा, जो मेरे साथ कांटेक्ट करना चाह रहा होगा, जैसे कि मुझे एक बार अप्रोच किया था जैसे शिक्षा धाम में, अभी वो मेरे चैनल पे बोले कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ वीडियोस बनाओ, तो ये क्या होगा अमालगमेशन, अगर मैं जुड़ता तो। बट क्योंकि क्या है कि अपना बिजनेस अपना होता है, दूसरों के नीचे गुलामी करने का वो अच्छा नहीं रहता ना। फिर उसके बाद लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कह रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के टाइम पे। तो पहला लिखा है उसके में लोकेशन है पहला फैक्टर अफेक्टिंग के लिए। तो लोकेशन कैसे फैक्टर अफेक्टिंग करता है गुडविल को। अगर आप किसी भी गांव जैसे क्षेत्र में आप जाके बिजनेस डाल दोगे, या फिर किसी शहर जैसे बिजनेस क्षेत्र में बिजनेस डाल दोगे, तो आपको क्या लगता है, नहीं क्या लगता है पैसा ज्यादा कौन कमाएगा, कि गांव वाला बिजनेस ज्यादा कमाएगा, शहर वाला कमाएगा। जस्ट लाइक गांव वाला नहीं कमाएगा भैया, शहर वाला कमाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि शहर में क्या है, शहर में लोगों के पास पैसा है, खरीदने की इच्छा है, वांट है, लोग खर्च भी कर देते हैं हजार करोड़, मगर वो सोचते नहीं। बट गांव में एक सीधा साधारण सा किसान जो आदमी है, वो खरीदने से पहले सोचेगा 10 बार, यार 10 रुपए खर्च करूं या ना करूं, बचा लेता हूँ, काम करता हूँ, 10 रुपए का राशन आ जाएगा, बहुत सारी चीज आ जाएगी। तो इसीलिए गाँव में ज्यादा लोकेशन डिपेंड करती है कि आपने लोकेशन कहाँ यूज करी है, आपकी गुडविल भी वैसी ही बनेगी। शहर में आप खोलोगे तो 10 लोग आएंगे, अमीर से अमीर लोग आएंगे। गांव में खोलोगे तो नहीं आएंगे ना ज्यादा लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी चीज आती है टाइम। ये टाइम पर भी डिपेंड करता है। एक टाइम जैसे आप बिजनेस खोल रहे हो तो ये भी देखा जाता है कि ओवरऑल कितने पीरियड ऑफ टाइम आपने एक्सपीरियंस करा है बिजनेस को। आपने अगर 1 साल करा है, 2 साल करा है, और अब यहाँ पर क्या होता है, देखो टाइम का मतलब क्या होता है, जहां पर आप बिजनेस को अपना टाइम दो। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, आप जितने साल टाइम स्पेंड करोगे ना बिजनेस में, उतने साल क्या होगा, आपका बिजनेस ज्यादा डेवलप होगा, आपकी गुडविल और ज्यादा वैल्यूएट होगी जितना आप टाइम स्पेंड करते जाओगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। आपके बिजनेस का नेचर जैसे स्मॉल साइज का है या बिजनेस आपका बड़े साइज का है, आप क्या है हमारा तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जहां पर आपका बिजनेस देखा जाता है छोटे साइज का है, या बिजनेस आपका बहुत बड़े साइज का है, या बिजनेस आपका जो है नेचर जो है वो किस तरीके की सर्व कर रहा है क्वालिटीज प्रोडक्ट की। अगर आप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी सर्व कर रहे हो लोगों को तो आप लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी गुडविल अच्छी होगी। अगर आप पुअर क्वालिटी दे रहे हो तो लोग वहां से कट लेंगे, लोग आगे वाले बिजनेस पे चले जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताए थे कि वो फैक्टर्स जो है इन्फ्लेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस कैसा चलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑनर रेप्यूटेशन। ऑनर रेप्यूटेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा चैनल मैंने सब्सक्राइब करवाने के लिए अगर मैंने शाहरुख खान से बुलवा दिया, कोई फिल्म स्टार से बुलवा दिया, कोई भी बड़ा फिल्म स्टार, ठीक है, जो भी आपको प्यारा लगता हो, जो भी मुझे प्यारा लगता है, ठीक है, मैंने उनको बुला के बोला आप हमारा बस प्रमोशन कर दो, आप हमारे बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, आप हमारे बिजनेस के ओनर बन जाओ, बस इतना चाहता हूं। क्योंकि उनका नाम जैसे ही जुड़ेगा बिजनेस में, क्या होगा कि बिजनेस बूम करेगा। वो जस्ट लाइक क्यों, क्योंकि जैसे ही कोई फेमस सेलिब्रिटी जुड़ेगा, या आपने कोई ऐड देखी होगी, क्योंकि लोग इतने पागल हो जाते हैं ना फैन बेस को लेकर, काफी बार इतने ज्यादा इमोशनल बह जाते हैं कि लोग सिर्फ उस एक्टर को देखने के लिए उस चीज को खरीद लेते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है जैसे कि अगर मान लो कोई एक्टर है जो साबुन सोडा कुछ ऐड कर रहा है, तो लोग बस ये एक्टर इसकी ऐड कर रहा है भाई, एक बार तो यूज करना ही है, तो इसीलिए तो लोग क्या होता है कि उनके गुडविल को यूज करते हैं। वो एक अपने आप में चलता फिरता गुडविल है। जो एक्टर होगा वो चलता फिरता क्या होगा, गुडविल होगा। ओनर अगर किसी भी बिजनेस का बन जाए ना, वो वहीं से अर्निंग शुरू कर देगा। आपको हमको क्या है कि अगर यूट्यूब पे आना है तो एक सब्सक्राइबर से शुरू करना पड़ेगा। अगर वो लोग एक्टर एक बार यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म पे आ गए ना, तो एक दिन के अंदर उनके मिलियन सब्सक्राइबर पाएंगे। जस्ट एक 10 सेकंड की वीडियो क्लिप डालनी है उन लोगों को, ठीक है। बट कुछ केसेस में जिनकी गुडविल बनी है, मैं बात उनकी कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी गुडविल नहीं है,
ठीक है, वीर पहाड़िया, अर्जुन कपूर। नहीं भाई, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हो सकता है किसी का फेवरेट हो वो भी, बट गुडविल की बात हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ मैं अच्छे एक्टर जो बेस्ट है उनको चूज कर रहा था। ठीक है, चलो आगे अगला है पॉइंट, उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट होती है कि आपने बिजनेस को कितने अच्छे वेल तरीके से मैनेज करा है, वो भी गुडविल पे डिपेंड करता है। आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा वेल मैनेज है तो गुडविल और ज्यादा अच्छी होगी, अदरवाइज गुडविल आपकी कम होगी। उसके बाद आता है कैपिटल रिक्वायर्ड। काफी बार क्या होता है कि बिजनेस ना क्वालिटी तो अच्छी दे रहा है, बट क्वालिटी के साथ साथ कैपिटल भी रिक्वायर्ड होती है। आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, मान लिया आप छोटी सी टपरी लगा के चने सींग बेच रहे हो, सींग चने की आपने क्वालिटी अच्छी दी, मसाले अच्छे डाले, आपके चने एकदम चुम्मा ऐसे बढ़िया बन रहे हैं, तीखे चटपटे, और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बट क्या है कि आप लोगों के पास बजट नहीं है। आप लोगों को लोग ना आप लोगों को बोलेंगे भी कि आप थोड़ी सी और पैसे जोड़ के एक कार्ट क्यों नहीं ले लेते, आप एक बड़ी सी दुकान खोल दो, आपकी दुकान बहुत चलेगी, बहुत अच्छा बनाते हो आप। बट काफी बार कैपिटल की रिक्वायरमेंट की वजह से बिजनेस जो है वो डाउन हो जाता है। कैपिटल अगर आप लगाते हो किसी चीज में तभी आपका पैसा निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप छोटा सा, मैंने अभी वीडियो सेटअप लगा रखा है, ठीक है, अभी मेरे 40 के सब्सक्राइबर, बट लोगों को लगता है वो बहुत पैसा आता है, बट इतना पैसा नहीं आता कि मैं अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह अफोर्ड करूं। और अगर मैं अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा, कैपिटल रिक्वायर्ड है, मुझे पता है, अगर मैं रिक्वायर्ड है और मैं उसको ले लूं तो मेरा क्या होगा कि ये सब लिखने का मेहनत बच जाएगी। साथ ही साथ आपको और ज्यादा क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो मशीन है, वो डिजिटल बोर्ड है, ये बोर्ड पे बार बार अपनी राइटिंग गंदी वाली आपको दिखानी नहीं पड़ेगी ना सॉरी, तो बार बार मेरे को अपनी राइटिंग से लिखना नहीं पड़ेगा, मिटाना नहीं पड़ेगा, तो उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर कैपिटल रिक्वायर्ड भी मैटर करती है, गुडविल को इफेक्ट करती है आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, जो कि कैटेगरी 2 में आती है। दो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमने गुडविल को दो पार्ट में बांट दिया है, दो कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है परचेज गुडविल की, दूसरी आती है नॉन परचेज यानी सेल्फ जनरेट गुडविल। परचेज गुडविल में क्या होता है, आप किसी का रन करता हुआ बना बनाया बिजनेस को खरीद लेते हो, ये होता है परचेज गुडविल। इस बिजनेस के अंदर आपको सारी एसेट्स मिल जाएंगी, आपको सारी लायबिलिटीज पे मिल जाएंगी, और इसके अंदर आपको उसकी गुडविल भी मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे कोई भी बड़ा यूट्यूबर है, उसका मैंने पूरा बिजनेस यूट्यूब चैनल खरीद लिया, कितने भी पैसे देके, थोड़ा मोड़ा जैसे भी करके कोई भी चैनल खरीद लिया, तो उसका पूरा चैनल मेरा, इट मीन्स पूरा बिजनेस मेरा, मैं उस पर कुछ भी डालूंगा वो मेरा है। मैंने उसको एक रफली एक फिगर दिया, एक अमाउंट दिया है, जिसके बदले हमने सेटल डाउन करा है कि भाई अब से आज से मैं डालूंगा इस पे वीडियो, मैंने आपका बिजनेस बाय कर लिया। तो इसको बोलते हैं, ये जो गुडविल होती है परचेज गुडविल, जिसमें आपने कुछ करा नहीं है, आपने पैसे देके किसी की गुडविल खरीदी है। समझ रहे हो? इसके अंदर लिखा है व्हेन ए फर्म बाय अनदर कंपनी, कह रहा है कोई एक फर्म अदर कंपनी इसको बाय कर ले, अगर पूरा बिजनेस ही खरीद ले, इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? कैश, उसके इक्विपमेंट, उसके प्लांट मशीनरी, या फिर उसकी गुडविल एटसेट्रा, ये सब चीजें खरीद ले तो वो परचेज हो गया। दूसरा आता है सेल्फ जनरेट, जहां आपने मेहनत करके खून पसीना करके, जैसे मैंने दिन रात करके एक एक वीडियो करके डाली है, पूरी रात लगाई है मैंने, ठीक है, तो बेचने का सवाल ही नहीं उठता। भाई सुनो, यहाँ पे लिखा है सेल्फ जनरेटेड जो होते हैं, जहां पर व्हेन ए फर्म जनरेट आउन गुडविल आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहां एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के दौरान एक एक करके प्यारी प्यारी ऐसे आप जैसी ऑडियंस बनाई है मैंने, ठीक है, जहां पर लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और व्यूज के लिए, और ऐसे यहाँ पर कंटेंट मिलते हैं जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम रन करने वाला बिजनेस, जो अपने आप से बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ कह रहा है इट नॉट शोन इन बैलेंस शीट, कह रहा है कि इसको जो बिजनेस है, इसकी गुडविल को जो जनरेट हो रही है सेल्फ, इसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, या नहीं करते भाई, नहीं करते। और साथ ही साथ लिखा है कि नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, आप इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में भी शो नहीं करते। समझे? ये बिजनेस सेल्फ जनरेटेड है, जो आपने खुद से बनाया है, अपनी मेहनत करी है, एक एक वीडियोस एडिट करी है, अपलोड करी है, डाली है, पढ़ाया है, पूरा टाइम लगाया है, जिसपे आपने पूरा बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया, अपना दिन रात इन्वेस्ट कर दिया। और एक होता है परचेज गुडविल, जहां आपने कुछ भी एफर्ट नहीं करे, सिर्फ पापा का पैसा यूज करा है और खरीद लिया बिजनेस। ठीक है, सुनो भाई, यहाँ पर आपका पार्ट 1 जो है पूरा खत्म होता है बेसिक्स ऑफ गुडविल का। अगले चैप्टर अगले पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हाउ टू वैल्यूएट वे गुडविल। गुडविल को वैल्यूएट करने के कुछ मेथड्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे कैलकुलेशन तरीके बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, कि जैसे आप लोगों को पता होगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, 11वीं में पढ़ा होगा ना, 11वीं में, तो वही चीज हम फॉर्मूले बताने वाले हैं। बट उसमें गुडविल इतना ज्यादा नहीं आता 11th 12th में,
अब जो चैप्टर बीकॉम में आया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये चैप्टर 11वीं 12वीं में नहीं आता, कुछ फॉर्मूले आ गए होंगे बट ये चैप्टर पहले वाले से अलग है। तो मैं कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करा जाता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, आप शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और क्या ही कहूँ, सब बढ़िया। भाई सुनो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के लिए टाटा बाय बाय। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना, ठीक है, मिल जाएंगे नोट्स, परचेज कर लेना। बाय बाय, उतार लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।